नमस्कार, हम छी ललित नारायण झा और अपने लोगन के स्वागत कर रहल छी मिथिला मिरर में। आई हमरा संगे एकटा अति विशिष्ट हमरा सभक पाहुन छथि, जिनका नाम लैत देरी हमरा जे छै से सीधे एहिठामसँ हमरा सभक पाहुन स्मरण में अबैत छथि। अर्थात चूँकि हमसभ मिथिलासँ छी और जँ अयोध्याके बात होइ तऽ जनक ललीके संग जे छै से रामके चर्चा भेनाइ स्वाभाविक छनि और ओहिमे राम जन्मके लेल जे तीर्थ क्षेत्र बनायल गेलै तकर स्थायी एकटा सदस्य और ओहिसँ पहिले कही जे 9 नवंबर 1989 के 1986 में कोर्ट के आदेश के बाद जखन ओ मंदिर के गेट खुलैत छै ताहिके बाद एक गोटा शिलान्यास करैत छथि और ओ एकटा मैथिल बेटा होइत छथि कामेश्वर चौपाल। हमरा संगे छथि, बहुत बहुत स्वागत है अहाँके। धन्यवाद। हम 89 से जे छै से शुरू करैत छी और 2019 पर आबि कऽ रुकि जाइत छी। हालांकि अहाँके जे संघर्ष छलै या संपूर्ण जे सनातनीके जे संघर्ष छलैया ओ अद्वितीय छलै और चूँकि अहाँके ई या हमरा सभक ई व्यक्तिगत जे छै से लड़ाई छल, कारण ई लड़ाई जे छै से मिथिलाके जमाके छलैया। की कहबै? देखियो, वास्तव में संत सभा जहन बैठक भेल छलै धर्म संसद, प्रथम धर्म संसद, ओ विज्ञान भवन नई दिल्ली में, ओहिठाम जहन राम जन्मभूमि पर ताला लगल छलैया, ओकरा मुक्ति के लेल जखन विचार भेलै तो मुक्ति संघर्ष समिति के घोषणा कयल गेलै आ सब संत कहलखिन जे भगवान के शक्ति के केंद्र छै मिथिला, तैं एहि संघर्षक जागरण के यात्रा जे हुए से मिथिला से हुए। तो पहिल यात्रा 1984 में हम सब जानकी के जन्म स्थान से निकाल के अयोध्या गेल छलहुँ आ 7 अक्टूबर के पहुँचलहुँ। 8 अक्टूबर के सरजू के तट पर लाखों लोग सरजू के जल हाथ में लऽ के संकल्प कलक जे राम लला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। तो संकल्पित तो हम सब 84 में हो गलहुँ आ तई संकल्प के आधार पर हम ताला खुजलै। ताला खुजला के बाद संपूर्ण संतक निर्णय छलनि कुंभ के अवसर पर पूरे देश के विभिन्न धर्म पंथ मत संप्रदाय के संत अबै छथिन, ओ धर्म सम्मेलन में निर्णय लेलखिन जे राम जन्मभूमि पर 9 नवंबर 1989 के 10:30 पर हम शिलान्यास करब, 1 साल पहले। आ ओ निर्णय के अनुसार 9 नवंबर के शिलान्यास भेलै। हमरा लगैए माँ जानकी के आशीर्वाद, प्रभु राम के कृपा, ई अवसर मिथिला में जन्मला के कारणे हमरा मिलल, ताहिसँ हम गौरवान्वित छी और हम ही नहीं पूरे मिथिला के लोग गौरवान्वित है। कामेश्वर चौपाल के इस संघर्ष के हम सेहो जानना चाहबै जे टेंट में रहनाइ और नानान तरहक जे छै से यातना के बाद, ई बिल्कुल सही बात कहलहुँ और एखनो हम एहि चीज के कने रिलेट करै छियै, कोट करै छियै जे बिना मिथिले जे छै से रामक घर सेहो नहि बसि सकैत छनि। जे नवका जे प्रारूप छै, चाहे ओ अनुज कुमार झा जिलाधिकारी के रूप में होइत या कामेश्वर चौपाल, ओ जन्म जन्मांतर तक जे छै से दूटा नाम ओहि शिला पर अनुज कुमार झा और कामेश्वर चौपाल के रूप में, हमरा लगे वास्तव में ई जानकी कोनो चमत्कार छलनि। देखू, सच बात ई छै जे सब रामक कृपा से होइ छनि, ओहिमे मनुखक कोनो योगदान नहीं छै। ई भ्रम कतौ नहीं हुआ मन में, ताहि दुआरे रामचरितमानस के ठीक से पढ़क चाही। जहन सीता जी के तलवार लऽ कऽ रावण गेलखिन जाय हम काटि देब अहाँके, अहाँ हमर बात नहीं मानै छी, तऽ मंदोदरी हुनकर हाथ पकड़ि लेलखिन। हनुमान जी तखन बैसल रहथिन अशोक वृक्ष पर में, आ वो कहथिन मोने मन जब जल्दी से जाकर ओकर तलवार खींच कर गर्दन हम काटि दिए, लेकिन एहि बीच में मंदोदरी तलवार पकड़ लेलकै। तो हनुमान जी के भेलनि जो ई जे काम भेल है से भगवान मंदोदरी सीता के राम रावणक पत्निये से करवा लेलखिन भगवान काम। हम जो कही उतावलापन में ई कहती जे हमरे कारण ई काम भेल तो वो गलत भऽ जेतै। तो राम काम में कामेश्वर चौपाल कारण नहीं छै, कारण स्वयं राम छथिन। आ मिथिला के धरती पर रामक जे रिलेशन छनि, संबंध छनि, से बहुत दृष्टि से एहिठाम यदि रामत्व का प्राप्त भेला, ओ ब्रह्म ब्रह्म परमेश्वर छथि, ई मिथिले में सिद्ध भेलै। एहिसँ पहिले कहाँ लोक बुझै छलनि दशरथ के बेटा राम छलाह, जहन मिथिला में एलखिन आ गौतम ऋषि के पत्नी हुनका चरण धूलि से नारी स्वरूप भऽ गेलखिन,
तो लोग बुझऽ लागले हो हुनका में देवत्व छै, प्रतापी छिया। जहन सीता स्वयंवर में शिव धनुष तोड़ला आ परशुराम जी कहलखिन जे अहाँ किया तोड़लहुँ, अहाँ वएह राम छी जई रामक हम इंतजार में छी, तो लिअ ई शिव धनुष, एहि पर बाण चढ़ाओ आ चढ़ा लेब तऽ बुझि जायब। ओ बाण चढ़ेलखिन, तखन परशुराम के विश्वास भऽ गेलनि ओ परमेश्वर छथि, ओ चलि गेला। तऽ राम के रामत्व स्वरूप जे आइ जन जन में बसैया ओ मिथिले में हुनकर पहचान बनलनि। आ राम राम नहीं होते जन जानकी नहीं हुनका संग रहतनि, ताहि दुआरे से हुनकर बड़ पुरान रिश्ता छनि एहिठाम से। जन्मो जे भेलनि तऽ मिथिले के आचार्य गेल रहथिन श्रृंगी ऋषि, तऽ जन्म लेवा से लऽ कऽ आ हुनका चोटी तक पहुँचाबै में मिथिला के बड्ड भूमिका छनि। तेँ हम अपना बात में कखनो कहै छियनि जे राम परमेश्वर हेता, ई बात तऽ मानै छियनि, लेकिन राम हमरा घरक पाहुन छथि। आई होली भर में सब हुनका बोकियतनि, ताहिसँ तो नहीं बचि सकै छथि जी। बहुत बढ़िया। हम श्रृंगी ऋषि के बात अबैत देरी जे छै से एहिठाम एकटा चौपाई हमरा बड्ड नीक स्मरण में अबैत अछि जे दशरथ ससुर राम मोहिशाला और हम ही पिता हरिपुत्र हमारा। बहुत सुंदर, एहि पर हम बड़ा बढ़िया विश्लेषण अपने लोकनि के कऽ देने छी। मैथिल छी, मिथिला में छी, राजनगर के राज परिसर में छी। नानान तरहक जे छै हमरा लगैए जे 85% से बेसी ऋषि मुनि के जन्म मिथिले क्षेत्र में भेलनि हैं और सरकार के बड़ा नज़दीकी छी अहाँ, तो फिर किया नहीं मिथिला के एक मतलब अलग अलग सर्किट से जे छै से जोड़ल जाए। एक रामायण सर्किट आबि रहल छै, लेकिन एकरा बाद जे छै जेना 12 ज्योतिर्लिंग छै तहिना बहुत रास अपना ओहिठाम जे छै से बाबा सब छै, तऽ एकटा सर्किट ओ निर्माण भऽ जाए। दोसर बहुत रास अंकुरित भगवती छथिन जाहिमे शक्तिपीठ से हो, सिद्धपीठ से हो, तऽ किया नहीं जे छै से मोदी जी के एहन तरह किछु या पर्यटन या संस्कृति मंत्रालय के एहन तरहक आग्रह कामेश्वर चौपाल करथिन जे मिथिला के जे छै जे एकर जे ब्यूटी छलै, जे खूबसूरती छलै, जे पांडित्य परंपरा छलै, से एक बेर पुनः जे छै से ओहि वैभव के हमसब लऽ कऽ वापिस आबी। देखियौ अहाँ ठीक कहलियै, सरदर्शन शास्त्रक रचयिता जाहि पर हिंदू संपूर्ण थॉट टिकल छै ओ मिथिले छलखिन, मिथिले के विद्वान छलाह। एहिठाम जे धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र छै तकरा जोड़ै लेल सरकार सीरियस छथि, बहुत गंभीरता से विचार कऽ रहल छथि। अपने के प्रसन्नता हैत, राम सर्किट के जहन बात केलियै तऽ रामक पहिल यात्रा बक्सर से जनकपुर भेल छलनि, ओ सर्किट में जुड़लैए। सीता जी के जीवन से जुड़ल जे स्थान छै वो स्थान जुड़लैए। शक्ति केंद्रक जहाँ तक बात है ओकरे जोड़बाक लेल एखन एकटा 4 लाइन बनि रहल है जे एशिया के सबसे बड़ा पुल ताहि पर बनतै, कोसी महासेतु। तऽ ओ जोड़ि रहल छै यहाँ के जे शक्ति पीठ छलिए सबसे सिद्ध, जाहिठाम के सुरेश्वराचार्य यानी मंडन मिश्र छलाह है, वही गांव तक के जोड़ते वो जी। हाँ हाँ, और वो सीता के जन्मभूमि के सेहो जोड़ते पुनौरा के। तो कुल मिला के वही दिशा में सरकार कार्यरत छथि आ सरकार प्रयास करता जो हम जते मिथिला के प्रमुख स्थान छै तकरा जीर्णोद्धार करी, तकरा जोड़ी, पर्यटक केंद्र में विकसित करी, ताकि सरकार के सेहो राजस्व लाभ हेतै आ मिथिला के जे मूल तत्व छिपल छै सेहो दुनिया में जागृत हेतै। अंतिम सवाल, चूँकि मंच से एक बहुत बढ़िया बात कहलिए जे पर हमरा बड़ा पैनी नजर छल इस सवाल पर, अझक्के जे छै से हमरा वो सवाल भेट गेल अहीं के जे बाबा साहेब जे संविधानक रचयिता छथि हुनका नाम लऽ कऽ जे छै से समाज के गड़ियाल जाइ छै या समाज में एकटा विद्वेषक जे छै से माहौल बनायल जाइत छै। हालांकि बाबा साहेब जे छै से स्वयं ओहि चीज के तोड़ला है, तोड़ के अपन जगह बनेला है, तखन फिर हुनका आधार बना के एहन तरहक जे छै से चाहे वो देश के तोड़े वाला लोग सब होइत या तथाकथित जे सो कॉल्ड अपना सबके हिस्टोरियन रहलथि है, जे इतिहासकार रहलथि है, से केलथि है, तो हुनका पर जे अपने मंच पर कहने रही पर कनी जे छै समझाना चाहब किछु बात। देखो सबसे पैघ छै जे भारत पर में शस्त्र से आक्रमण घटलैए, भारत के सामर्थ्य बढ़लै, लेकिन शास्त्रक षड्यंत्र अखनो चलि रहल छै। वही पर में जे प्रतिरोध हेबाक चाही भारतीय संस्कृति सभ्यता के जे उपासक छथि, संत से, महंत से, आचार्य के द्वारा वो प्रतिरोध नहीं भऽ रहल छै। तैं एहिठाम वैश्विक आक्रमण सांस्कृतिक रूप में भऽ रहल छै। ईसाई के द्वारा धर्मांतरण, हिंदू धर्म संस्कृति के निम्नता से देखेबाक, मुस्लिम धर्मक आक्रमण और नव बौद्ध जो बाबा साहब के संग नाम से जुड़ला लोग वो भी आक्रमण
विकृत स्वरूप परोस करके ऐसे लोगों में परोसा जा रहा है जिनको ये पता नहीं है कि राम की हिस्ट्री क्या है और बुद्ध भगवान की हिस्ट्री क्या है। हमरा नहीं लागे ये कोई भगवान बुद्ध के पैर के हिंदू तत्व ज्ञान के विरोध में एतेक प्रखरता से खड़ा हेतै, कारण जे हिंदू समाज विराट छै, चिंतन विराट छै। एहिठाम तऽ वो पादरी आयल छलाह, पोप जॉन पॉल जगतगुरु शंकराचार्य चंद्रशेखर महाराज जी से गेलखिन शास्त्रार्थ करे ला, जे शास्त्रार्थ करूँ हम धर्म जगत गुरु की यहाँ जगत गुरु। कहलखिन क्या करूँ, तो नहीं आप लोग जगत गुरु कहते हैं अपने को। कहा कि हम जगत गुरु हैं, आप स्वाध्याय करिए, अध्ययन करिए, आप यदि उस स्थान को प्राप्त करेंगे तो हम आपको अपना मान लेंगे। हम बुद्ध से संघर्ष करते थे, जिस दिन बुद्ध उस स्थान पर पहुंच गए उस दिन हम मान लिए। हमारे ये तो वशिष्ठ और विश्वामित्र में भी ज्ञान का संघर्ष था। जिस दिन वशिष्ठ के सामने विश्वामित्र झुक गए उस दिन ब्रह्मऋषि हो गए। तो उसी तरह से आप भी साधना करिए, आप भी आएंगे तो आपको मान लेंगे। हम भेद कहाँ करते हैं, हम तो संपूर्ण सृष्टि में एक ही तत्व का दर्शन करते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध के नाम पर में जो संघर्ष है ये बौद्धिक संघर्ष नहीं है, ये वास्तव में सांस्कृतिक आक्रमण है, ताकि इस समाज में जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उनको भड़का करके उसका जो मूल तत्व ज्ञान से उसको अलग करें। इसको चुनौती के रूप में खास करके जो हमारे समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, विद्वान जन हैं, संत हैं, महंत हैं, आचार्य हैं, ऐसे लोगों को लेना चाहिए और यह संदेश देना चाहिए कि हम जब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः की बात करते हैं तो हमारे यहाँ तो इस प्रकार का कोई भेदभाव है ही नहीं। कनी हम साहब कनी में बहुत एक और बहुत बढ़िया शब्द छलै जे सो कॉल्ड जे केओ गोटा कहै छै जे पिछड़ा समाज में जन्मे वाला कृष्ण जे नाम लऽ कऽ पूरा दुनिया जे छै से तैर जाइ छै तो ओ पिछड़ल केना। ई बहुत बढ़िया इस चीज हमरा लागल अहाँके। देखो एक बात कही छी, कभी कभी होता कि मैं ये कथा के माध्यम से उसको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। पौराणिक कथा है कि एक बार एक सिंघनी बच्चा देने के लिए चली, रास्ते में नाला था, छलांग लगाई, बच्चा उसी समय प्रसव हो गया और वो एक पत्थर से टकरा के मर गई। बच्चा नदी के किनारे शिशु अवस्था में बैठा था तो वहाँ भेड़ आया पानी पीने के लिए और भेड़ के झुंड में बच्चा चल दिया। उसके साथ रहते 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 वो भेड़ के सारे लक्षण उसमें आ गए। कालांतर में एक सिंह उस भेड़ के झुंड पर आक्रमण किया तो देखा कि एक सिंह का शावक भी भेड़ के साथ में करते हुए भागा जा रहा है। तो उसको जा कर के गर्दन पकड़ा, कहा कि यार ये भेड़ तो भाग रहा है इसलिए कि उसको हम पकड़ लेंगे, खा जाएंगे, लेकिन तुम तो सिंह के शावक हो, तुम क्यों मियाते हो। कहा कि नहीं मैं भेड़ हूँ, मुझे छोड़ दो। कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम सिंह हो। कहा कि मुझे पता नहीं। कहा चलो दिखाते हैं, और एक नदी के पावन जल के सामने लेकर गर्दन पकड़ के उनको दिखाया कि देखो तुम्हारा हमारा शकल मिलता है कि नहीं है। कहा कि हाँ मिलता है। तो शकल मिलेगा, अकल भी मिलेगा, एक बार मेरे साथ में दहाड़ लगाओ, छलांग लगाओ, और सिंह का शावक फिर सिंह के झुंड में चला गया। तो हमारा हिंदू समाज हजारों वर्ष के संघर्ष में जो बिखर गया, जो पिछड़ गया, जो छूट गया, वो उसी भेड़ के तरह में करता है, हमारा उच्च भूत नहीं, हमारा भविष्य नहीं। वो सारे हमारे श्रेष्ठ पुरखों के संतान हैं, जिसमें कभी राम पैदा लिए हैं, जिसमें कृष्ण पैदा लिए हैं, जिसमें पर हम गौरव करते हैं। तो ऐसे महापुरुषों के संतान पिछड़े हो नहीं सकते। उनको आवश्यकता है कि उनके सत्य से उनका दर्शन कराना, और ताकि उसका आत्मविश्वास फिर से जागृत हो सके। बातचीत के किछु अंश हिंदी में छल, चूँकि कामेश्वर जी के पूरा दुनिया सुनैत छनि, तेँ हम जानि कऽ जे छै से हिनका नहि टोकलियनि। चीज जे छै से प्रासंगिक छलै तेँ हिंदी में सेहो जाय अपने बात केलहुँ, और हमरा लगैए अहाँके ई मैथिली के पहिल इंटरव्यू छल, तकरा लेल सेहो अहाँके बहुत बहुत बधाई। नहीं हम एकटा मैथिली में फ्लो टूटे एहि दुआरे देश भरि में घूमऽ पड़ैया, तो मैथिली तो मिथिला के बाहर मैथिले के बीच में बची छी, तो कखनो कखनो जहन प्रवाह में अबै छी तऽ हिंदी घुसि जाइए। तो वो श्रोता जते छथि हुनका से हाथ जोड़बनि, मैथिल हम छी, लेकिन प्रवाह के नहीं खंडित भेल है तकरा अन्यथा नहीं लेब। हम मैथिली बढ़िया बुझितो छी, बढ़िया बजितो छी। बहुत बहुत धन्यवाद कामेश्वर जी अहाँके। धन्यवाद।
तो ई छल कमेश्वर चौपाल और निश्चित रूप से जे छै से अथाह ज्ञान के सागर छथि और चूँकि ततेक समय ई विश्व हिंदू परिषद भारतीय जनता पार्टी और संघ के देलखिन है जे हमरा लगैए जे बहुत रास वेद और पुराण उपनिषद तमाम चीज के जे छै से रेट लेने छथि। सहयोगी सरोज मिश्र और स्नेहा झाक संग ललित नारायण झा, मिथिला मिरर, राजनगर।